अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे शाद अज़ीम आबादी जो है इनकी जो है हालात ज़िंदगी के ऊपर जो है हम आज पढ़ेंगे इनकी जो हालात ज़िंदगी है। सबसे पहले हम देखेंगे शाद अज़ीम आबादी जो है इनका जो नाम था वो क्या था। शाद अज़ीम आबादी जो है इनका जो नाम था सैयद अली मोहम्मद जो है इनका नाम था। और तखल्लुस की अगर हम बात करेंगे तखल्लुस था इनका शाद। नाम था इनका सैयद अली मोहम्मद और तखल्लुस क्या था इनका, तो शाद जो है इनका तखल्लुस था और ख़िताब इनका ख़ान बहादुर था। और शाद अज़ीम आबादी जो है 1846 ईस्वी में पैदा हुए थे। अज़ीम आबाद यानी कि पटना में ये पैदा हुए थे। मोहल्ला पूरब दरवाज़ा अपने नानी हाल में पैदा हुए। ये जो है अज़ीम आबाद में पैदा हुए थे यानी कि पटना में पैदा हुए थे। शाद अज़ीम आबादी कब 1846 में पैदा हुए थे अज़ीम आबाद में। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे शाद का जो इंतकाल हुआ था, इनकी जो वफ़ात हुई थी 1926 में जो है इनका इंतकाल हुआ था। यानी कि 81 ईयर्स के थे। 81 यानी 81 साल की उम्र में जो है इनका इंतकाल हुआ था पटना में ही। पटना में ही ये पैदा भी हुए थे और पटना में भी ये जो है इनका इंतकाल भी हुआ था। और शाद के वालिद का जो नाम था सैयद अब्बास मिर्ज़ा जो है इनके वालिद का नाम था। शाद के वालिद का क्या नाम था, सैयद अब्बास मिर्ज़ा इनके वालिद का नाम था। और दादा का नाम था सैयद तफ़ज़ुल अली ख़ान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके दादा का नाम भी और इनके वालिद का नाम भी। वालिद का नाम था सैयद अब्बास मिर्ज़ा और दादा का नाम था सैयद तफ़ज़ुल अली ख़ान जो है इनके दादा का नाम था। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे शाद के जो वालिद थे जिनका नाम था अब्बास मिर्ज़ा, तरक सुकूनत करके अज़ीम आबाद चले आए थे। ये जो है सुकून अगर हम देखेंगे कहाँ आए थे, तो अज़ीम आबाद आए थे शाद अज़ीम आबादी के वालिद यानी कि अब्बास मिर्ज़ा। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे शाद के आगाज़ तालीम से लेकर मुंतहाए तालीम तक यानी कि इब्तदाई तालीम से लेकर जो है आखिरी तालीम तक के उस्ताद जो इनके रहे हैं, शाद अज़ीम आबादी के उस्ताद जो रहे हैं शुरुआत से आखिर तक इनकी तालीम के उस्ताद वो थे। उनमें से मौलवी फ़रहत हुसैन जो है इनके उस्ताद रहे हैं। शेख आगा जान भी इनके उस्ताद रहे हैं। और इसके साथ साथ शेख अली बाकिर आबा ये भी इनके उस्ताद रहे हैं। सैयद अब्दुल्ला, मौलवी आगा मोहम्मद जो है नाज़िर वज़ीर आला, मिस्टर जो है फ़िरोज़र है, मौलवी मोहम्मद आज़म है और शेख मोहम्मद अली, ये सारे क्या है इनके उस्ताद थे। यानी कि इब्तदाई तालीम से लेकर जो है इंतहाई तालीम तक यानी जो आखिरी तालीम तक जो है ये सभी जो है शाद अज़ीम आबादी के उस्ताद रहे हैं। और इसके बाद अगर हम देखेंगे शाद की शायरी के उस्ताद, जो शायरी के उस्ताद थे, जो शायरी की जो शाद की शायरी थी उसमें जो है इनके कौन कौन से उस्ताद थे। एक तो ख्वाजा मीर दर्द जो है शायरी के उस्ताद थे शाद के। और ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द जिनका नाम था शाह उल्फत हुसैन फरियाद। शाद की शायरी के उस्ताद जो थे ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द थे जिनका नाम था शाह उल्फत हुसैन फरियाद। ये जो थे शाह उल्फत हुसैन फरियाद ये शागिर्द थे ख्वाजा मीर दर्द के। और यही जो ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द शाह उल्फत हुसैन फरियाद ये शाद की शायरी के उस्ताद रहे हैं। और इसके बाद अगर हम देखेंगे शाह उल्फत हुसैन फरियाद ने ही अली मोहम्मद का तखल्लुस शाद तजवीज़ किया था। ये जो शाह उल्फत हुसैन फरियाद थे जो शायरी के शागिर्द थे शाद के, इन्होंने ही क्या किया था, अली मोहम्मद का तखल्लुस शाद तजवीज़ किया था। अली मोहम्मद का तखल्लुस क्या किया था, शाद तजवीज़ किया था। इब्तिदा में शाद ने नाज़िर वज़ीर आला इबरती से भी मशवरा सखन किया था। इब्तिदा में क्या किया था, शुरुआत में जो है शाद अज़ीम आबादी जो थे इन्होंने नाज़िर वज़ीर आला जो कि इनके उस्ताद रहे हैं शाद के, इन्होंने इससे क्या किया था, मशवरा सखन किया था। और 7-8 बरस की उम्र में आपने तिलंगी पर ये शेर मौजू करके लिखा था। शेर यूँ है, जो कोई इस तिलंगी को लूटे, जो कोई इस तिलंगी को लूटे, गिर पड़े हाथ पाँव सर टूटे। ये जो है 7-8 बरस की उम्र में जो है शाद अज़ीम आबादी ने तिलंगी पर ये शेर लिखा था। जो कोई इस तिलंगी जो कोई इस तिलंगी को लूटे, गिर पड़े हाथ पाँव सर टूटे। और इसके बाद अगर हम देखेंगे
शाद को अन्नीस व दबीर की सोहबत भी मैसर रही और हाली व सरसैद बेबी जो है मुलाकात रही। शाद अजीम आबादी जो है इन्होंने जो है किसकी सोहबत इख्तियार कर ली, तो अनीस व दबीर की सोहबत भी मैसर रही शाद को, और हाली व सरसैद से भी जो है मुलाकात रही शाद अजीम आबादी की। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, शाद गज़ल में मीर और आतिश से मुतासिर थे। शाद जो है अगर हम देखेंगे गज़ल में किस किस से मुतासिर थे, मीर और आतिश से क्या थे, मुतासिर थे। और शाद ने मरसिया में अनीस का इत्तिबा किया है। शाद ने मरसिया में जो है किसका इत्तिबा किया है, तो अनीस का इत्तिबा किया है। और मीर अनीस जब पटना आए थे तो मीर अनीस जब पटना आए थे तो शाद को मरसिया कहने का मशवरा दिया था। किसने? मीर अनीस ने जो जब पटना आए थे तो इन्होंने शाद अजीम आबादी को मशवरा दिया था शायरी करने के लिए, मरसिया कहने के लिए क्या किया था, मशवरा दिया था मीर अनीस ने शाद अजीम आबादी को। और शाद ने 20-25 बंद का मरसिया भी अनीस को इसलाह करने के लिए दिया था। शाद ने क्या किया था, 20-25 बंद का मरसिया भी अनीस को इसलाह करने के लिए दिया था। मीर अनीस जब पटना आए थे तो शाद को मरसिया कहने का मशवरा दिया था, और शाद ने 20-25 बंद का मरसिया भी अनीस को इसलाह करने के लिए क्या किया था, दिया था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, शाद अजीम आबादी जो थे, शाद ने 2 शादियाँ की थी। शाद अजीम आबादी जो है इन्होंने कितनी शादियाँ की थी, तो 2 शादियाँ जो है शाद ने की थी। जो इनकी पहली शादी थी जो कि 1862 ईस्वी में इन्होंने पहली शादी की थी, किसके साथ, कुलसुम फातिमा बिन्त मीर आगा से इन्होंने पहली शादी की थी। इनकी जो पहली बीवी थी जिनका नाम था कुलसुम फातिमा, इनके जो वालिद का नाम था मीर आगा था। इसी से जो है इन्होंने पहली शादी की थी 1862 ईस्वी में। और शाद की जो दूसरी शादी थी 1886 ईस्वी में जो है इन्होंने दूसरी शादी की थी, और दूसरी शादी में जो इनकी बीवी थी उनका नाम था ज़हरा बेगम। ज़हरा बेगम से जो है इन्होंने शादी की थी, दूसरी शादी 1886 ईस्वी में। और आगे हम देखेंगे 1874 ईस्वी में जो है शाद ने हफ्त रोज़ा अखबार नसीम सहर जिसका नाम था इसका उजरा किया और 7 बरस इसके एडिटर रहे। 1874 ये डेट आप याद रखेंगे। इसमें शाद ने हफ्त रोज़ा अखबार क्या किया था, जिसका नाम था नसीम सहर, ये हफ्त रोज़ा अखबार था, इसका उजरा किया और 7 बरस यानी कि 7 साल इसके एडिटर रहे हैं शाद अजीम आबादी। और इसके बाद जो है 1 साल बाद 1875 में जो है शाद ने शहर के लड़कों को उर्दू फ़ारसी तालीम के लिए ज़ुबदतुल मदारिस स्कूल कायम किया था। 1875 ईस्वी में जो है शाद अजीम आबादी ने क्या काम किया, शहर के जो लड़के थे उनके लिए एक उर्दू फ़ारसी तालीम के लिए एक स्कूल कायम किया था, जिसका क्या नाम था, ज़ुबदतुल मदारिस स्कूल जो है ये लड़कों के लिए जो है इन्होंने उर्दू फ़ारसी तालीम के लिए कायम किया था, शहर के लड़कों के लिए, जिस स्कूल का नाम था ज़ुबदतुल मदारिस स्कूल। और आगे हम देखेंगे, शाद अजीम आबादी जो थे, शाद को अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1891 ईस्वी में ख़ान बहादुर का ख़िताब दिया था। तो पहले ही हमने बात की थी शाद का जो तखल्लुस था शाद था, और हमने बात की इनके जो ख़िताब के बारे में, तो इनका ख़िताब था ख़ान बहादुर। शाद को ये ख़ान बहादुर का ख़िताब किसने दिया था, तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने दिया था। ये आप याद रखेंगे, शाद को अंग्रेज़ी हुकूमत ने ख़ान बहादुर का ख़िताब दिया था। तो कब दिया था, 1891 ईस्वी में जो है ख़ान बहादुर का ख़िताब मिला था शाद अजीम आबादी को, किसकी तरफ से, तो अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे, शाद को हुकूमत की तरफ से पहले इनको ख़ान बहादुर का ख़िताब मिला था 1891 में अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से, और अब जो है हुकूमत की तरफ से शाद को 1000 रुपया महाना वजीफ़ा मिलता था। हुकूमत की तरफ से जो है इनको महाना वजीफ़ा मिलता था 1000 रुपया। और इसके बाद जो है शाद अजीम आबादी जो थे 1889 ईस्वी में ऑनरी मजिस्ट्रेट बने। कब बने, 1889 ईस्वी में जो है ये ऑनरी मजिस्ट्रेट बने, और 17 साल की उम्र तक जो है रहे। 17 साल की उम्र तक जो है ये शाद जो है ऑनरी मजिस्ट्रेट रहे हैं। फिर 16 बरस तक म्यूनसिपल कमिश्नर्स रहे। अगर हम बात करेंगे शाद अजीम आबादी जो है 1889 ईस्वी में जो है ऑनरी मजिस्ट्रेट बने थे 17 साल तक, और फिर 16 बरस तक जो है म्यूनसिपल कमिश्नर रहे हैं शाद अजीम आबादी।